चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखते हैं सेमीकंडक्टर एंड डायोड एप्लीकेशन। मीन्स हम सेमीकंडक्टर की थ्योरी डिस्कस करेंगे आज कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, किस टाइप का मटेरियल होता है, उसकी कितने टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में भी आज ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम आर्सेनाइड होता है, ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली में होता क्या है। तो semiconductor are a special class of element having a conductivity between that of good conductor and insulator। मीन्स ये हमारा कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, इसके बीच में कहीं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं। मीन्स ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसमें कंडक्टिविटी भी फ्लो कंडक्टिविटी भी होती है जैसे कि उसमें होती है कंडक्टर में, ठीक है। मीन्स करंट फ्लो हो सकता है इसमें से। दे फॉल इंटू टू क्लासेस, सिंगल क्रिस्टल एंड कंपाउंड। मीन्स सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंगल क्रिस्टल और कंपाउंड। तो सिंगल क्रिस्टल में कौन कौन से आते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। मीन्स जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। एंड कंपाउंड में कौन से आते हैं? गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, CdS, गैलियम नाइट्राइड, GaN, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaSP। अब ये हमने देख लिया कि सिंगल क्रिस्टल कौन से होते हैं, कंपाउंड क्रिस्टल कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं, एक नोट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है MCQ वगैरह में। द थ्री सेमीकंडक्टर यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम आर्सेनाइड। मीन्स ये तीन सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, हर इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। अब हम इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देते हैं कि किस तरह सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो हम जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हम जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जर्मेनियम में 32 इसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बेसिकली 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ा है। तो हम इसको फिल करते हैं 2 8 18 एंड देन बचे हुए आउटर मोस्ट में। तो आउटर मोस्ट में 4 हैं। मींस इसकी ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, और जो टेट्रावैलेंट कंपाउंड होते हैं वही हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है एनर्जी लेवल्स के थ्रू। तो वो हमें आता है 2 8 18 और बचते हैं फिर उसके बाद जो ऐसे ऐसे चलता जाता है। देन हम कुछ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट की भी बात कर लेते हैं। गैलियम हमारा ट्राइवैलेंट होता है जिसमें कि 31 होते हैं, और आर्सेनिक हमारा पेंटावैलेंट होता है जिसमें कि 33 होते हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स की से मैं बात करने से पहले कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं क्या होता है। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट। मीन्स ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। मीन्स एक ये हमारा है एग्जांपल के लिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे मतलब ये शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे कि उस इलेक्ट्रॉन का हक इसके पास भी होता है, उसके पास भी होता है। यही हमारा बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स किस तरह से होती हैं इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलेटर में। तो एनर्जी लेवल से बात करने के पहले इसमें दो लेवल्स होती हैं, एक होता है बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? जब हमने कंपाउंड पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हीट या फिर एनर्जी नहीं दी, तो जब उसके इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में प्रेजेंट होंगे वो हमारा बैलेंस बैंड होता है। और हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी उसको, और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जिस बैंड में जाएंगे वो कोवैलेंट बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। और इन दोनों का गैप हम दर्शाते हैं ईजी से। ईजी मतलब एनर्जी गैप, ठीक है, बैंड गैप, इनके बीच का गैप, एनर्जी गैप। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो मीन्स इंसुलेटर में क्या केस बनता है कि हम जितनी भी एनर्जी दे लें इसमें, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते। मीन्स अनेबल टू रीच कंडक्शन लेवल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर एटॉमिक स्ट्रक्चर। मीन्स बाउंड हो जाते हैं जे इसी में बैलेंस बैंड में, कितनी भी वो दे लो अपन, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज लगा लो, तो ये कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते, क्योंकि
एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और इतनी एनर्जी देना इम्पॉसिबल है। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर में किस तरह से कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितना उनका एनर्जी गैप होता है। तो इनमें एनर्जी गैप कम होता है बहुत। इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी हीट, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल वोल्टेज देने से ये इसमें चला जाता है कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन फ्री टू इसेंशियल कंडक्शन मीन्स कंडक्शन बैंड में फ्रीली आसानी से जा सकता है। ये डायग्राम में भी शो है, और अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों डायग्राम भी बना के आने पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना भी पड़ेगा कि कैसे क्या उसमें होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर सिलिकॉन का हमारा एलिमेंट है तो उसके लिए Eg की वैल्यू कितनी होगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए कितनी होगी 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए कितनी होगी 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में। अब हम देखते हैं कंडक्टर में क्या है, दोनों बैंड ओवरलैप होते हैं। अब ओवरलैप होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आसानी से वो कहीं भी कभी भी कहीं भी रह सकते हैं, उन्हें कोई एनर्जी वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं है, हीट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कंडक्टर हमेशा किसी भी स्टेट में कंडक्शन कर लेता है, उसमें से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा रहता है उसमें। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स थे और कुछ बेसिक सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन थी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।